आपको ये मैसेज देने आई थी, बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेव करें और इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी मैं दर्जी को कपड़े दे आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने सारे ले लिए। यार दर्जी इतने महंगे हो गए हैं। मेरा दर्जी कह रहा था कि 5,000 रुपया सिलाई, 5,000। और मैंने 2 मिनट के लिए उसको देखा कि यार तुम पागल तो नहीं हो। कहता बाजी मैं क्या करूँ, मेरी जो दुकान है इसका पहले 15,000 किराया था, अब 30,000 किराया हो गया, हर चीज़ डबल हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमारे पास भी तो उतने पैसे है ना, हम कहाँ से दें। तो बट खैर बेचारे को अब क्या यार, महंगाई तो वैसे हो ही गई है, बात तो सही है। अब सूट दे दिया है, अब अल्लाह के अच्छा बन जाए। लेकिन अभी भी एंड वक्त पे इतनी चीज़ें होती हैं। मुझे कह रहा था उसके अंदर शमीज़ का कपड़ा नहीं है, इनको ये तो देना चाहिए था, वैसे साथ देना चाहिए था वैसे साफ तो वो फिर मैंने शमीज़ का कपड़ा कर इसको ला कर देना है, तो वो लेना है। बाकी अब शुक्र है मेरा कुछ थोड़ा सा तसल्ली हुई है कि ईद का आउटफिट बनना तो शुरू हुआ है। और ये हमारे साथ आई हुई हैं लीना की पट्टी है बीच में। तो गाइस मुझे लग रहा था कि मेरे टायर के अंदर हवा कम है, तो अब हम आए हैं गाड़ी के अंदर, टायर शॉप आए हैं थोड़े से चेक करवाने के लिए कि हवा। उसका एडवांस सिस्टम है, एयर क्या उधर देखो ना, उन्होंने पूरा स्टेशन हाँ, बनाया हुआ है। वाह वाह वाह, बड़ी टायर शॉप है। ये है जी टायर शॉप। जब हम गैस फुल करा रहे थे तो हमें पता चला कि गैस कम नहीं, गैस ज़्यादा है। मतलब मुझे ये नहीं पता था गाड़ी में, मतलब हमेशा से अब्बू से और लोगों से सुना था गैस गाड़ी में कम होगी। पहले दफ़ा सुना गाड़ी में एयर कम ज़्यादा थी, तो ये मुझे पहले दफ़ा पता चला है। तो मुझे कह रहे थे भाजी आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा एयर है, थोड़ी सी इसको रिलीज़ करेंगे। और फिर वाकई में आई थिंक वो बहुत ओवर फ्लेटेड हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी इम्बैलेंस हो रही थी। लेकिन शुक्र है जब वो ठीक करा लिया तो अब गाड़ी ठीक चल रही थी। तो इसीलिए अगर आपका भी कोई मसला कभी गाड़ी इधर उधर हो रही हो, गर्ल है वैसे लड़कों को तो पता ही होगा, लेकिन जो लड़कियां देख रही हैं आप अपनी एयर चेक करवा सकते हैं। हो सकता है वो ओवर फ्लेटेड हो, अंडर फ्लेटेड भी हो सकती है वैसे लेकिन उसके अलावा ये कि मैंने ली है चाय, काली टी। मुझे बहुत चाय की तलब हो रही थी, 2 कप तो सहरी से पहले जायज़ है ना और लीना ने लिया है मिल्क शेक। अब मैं घर आई हूँ क्योंकि मैं वो जो बहुत का वॉशरूम आ रहा था, अब दोबारा जा रही हूँ। लीना की मेडिसिन लेनी है उसको, जो स्केबीज हुआ बस के लिए, तो मेडिसिन लेके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। लीना आपको मिल्क शेक कैसे लगा? काफी अच्छा, कितना अच्छा, काफी अच्छा। अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रही हैं आप? इसके भी गाइस आपको बहुत मज़े की बात बताते हैं, हम फार्मेसी आ गए हैं और लीना ने मुझे बताया है कि बड़ी उसकी दवाई का नाम क्या है? क्यूटी वेट, यानी सो क्यूट दवाई ये लीना की दवाइयाँ आ गई हैं। तो गाइस आपको जैसे मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, पता नहीं हम जब से वहाँ से आए मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, इतनी तबीयत ख़राब हुई है, मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है, मुझे बुखार है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए कुछ व्लॉग भी नहीं कर सकी जब से घर वापस आई हूँ। बहुत बुरी हालत है। आज सोचा था आप लोगों को मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, अपनी शूज़ की कलेक्शन दिखाती हूँ, अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाती हूँ, कोई वीडियो मज़ेदार बनाती हूँ। लेकिन तबीयत इतनी ख़राब हो रही है यार कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इंशाल्लाह सुबह तक ठीक होगी तो सुबह आपको ज़रूर दिखाऊँगी इसी व्लॉग के अंदर। और कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी कौन सी कलेक्शन देखना चाहते हैं। लेकिन इतनी कोई तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत बुरी हालत है मेरी। और रोज़ा रख रही हूँ यार, रोज़ा नहीं छोड़ना चाहती, रखूँगी, कोशिश पूरी है कि पूरा निभा भी लूँ। तबीयत बहुत ख़राब है, इंशाल्लाह रखेंगे, निभाएंगे। दुआओं में याद रखें मुझे, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई हुई है। तो बस अब सहरी का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा आपको बताऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है जिसके घर में इलेक्ट्रिक चूल्हा वो रिलेट कर सकता है कि 10 घंटे आपको खड़ा होना पड़ता है तब जाके चलता है। ये अभी भी नहीं चला। गाइस अब ये है आज की सैर, ऑमलेट और थोड़ी ऊपर से चीज़ डाली है, बस दुआ करें रोज़ा हो जाए मेरा। बेम्बू आज शैली क्यों नहीं आए हो मेरे साथ? शैली क्यों नहीं आए हो? ये आप लोगों को लगता नहीं है कि ये शेर लगता है? पूरा पूरा शेर है मेरी इस वक्त ये हालत है कि मुझे पानी पीने में भी गले में दर्द कर रहा है। अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हो गया क्या हाल है आपका? सुबह हो गई है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं 12 बजे उठी थी एक दफ़ा पहले सुबह, तो मेरी पूरी जगह सूजी हुई थी। मैंने फिर 2 दफ़ा गरारे किए हैं, गार्गल्स किए हैं, अभी तक मुझे चक्कर चढ़े हुए हैं। उसके बाद मैंने रोज़ा था, कुछ दवाई तो खा नहीं सकती थी, फिर मैं सो गई। फिर मैं दोबारा 4 बजे उठी हूँ, फिर मैंने दोबारा गार्गल्स किए हैं, थोड़ा आराम आया, लेकिन बुखार बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अभी तक, और ऐसे ना चक्कर भी आ रहे हैं।
लेकिन खैर क्या करें, सब बीमार हो गए हुए हैं। लीना की इतनी तबीयत ख़राब है, उसको स्केबीज़ हुए हुए हैं, तो उसको डॉक्टर को चेक कराने लेके आए हैं, तो मैं भी साथ आई हूँ। तो बस अभी अंदर डॉक्टर के पास ही जाने लगी हूँ, उसको डॉक्टर को चेक कराते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है। और मैं फिर रोज़ा खोल के दवाई लेती हूँ। मेरी ना एक गले की साइड पक गई है यार, अगर पूरा गला पका हो ना इतनी दर्द नहीं होती, लेकिन अगर एक पक जाए ना तो बहुत दर्द होती है। फिर मेरे ना कान में भी दर्द शुरू हो जाती है, मेरी पूरी ये जगह सूजी हुई है, मेरी तो बहुत बुरी हालत है। लेकिन खैर सॉरी आप लोगों को इतना वो कर रही हूँ, लेकिन व्लॉग बंदा खुशी के लिए देखता है, मैं आपको परेशानी बताना शुरू हो गई हूँ। लेकिन मैं बस आपसे शेयर कर रही थी कि तबीयत बड़ी ख़राब है। अब खैर हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कि लीना को डॉक्टर क्या कहते हैं, और फिर आपसे शेयर करती हूँ कि क्या चल रहा है। लेकिन तबीयत बड़ी ख़राब है, दुआ करें हम सब के लिए आप लोग इस वक्त। हम लोगों ने अपनी इफ्तारी ले ली है क्योंकि इफ्तारी होने वाली है अब, और हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहीं से इफ्तारी लेके जा रहे हैं अब घर। आगे देखिए रोज़ा बिल्कुल खुलने वाला हो गया। ये देखिए जो रोज़े का लंगर होता है थिंक, उसके लिए लोग खड़े हुए हैं। तो गाइस अभी हम 2-3 मिनट रह गए रोज़ा खोलने में। शुक्र है वो घर में रसमलाई पड़ी थी तो वो रख लिया है, और साथ कल वाली चाट थी थोड़ी सी, और ये है मैकडॉनल्ड्स। अब हम करते हैं इफ्तारी। ये है मेरा आज का आउटफिट। शर्ट मुझे बड़ी प्यारी लगी, आज मैंने पहली दफ़ा ही पहनी थी। ये है सना सफ़ीनाज़ की, मेरी अम्मी मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी मेरी बर्थडे पे। और उसके अलावा पजामा नहीं है सना सफ़ीनाज़ का, ये कोई और मैंने मैच किया। और ये है जी आज की लुक। साइज़ थोड़ा खुला है, लेकिन गर्मियों में ज़रा खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो अब अफ्तारी को काफ़ी टाइम गुजर गया है, काफ़ी रात हो रही है, 12 बज रहे हैं। मैं रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पे 12 बजे तक 11 साढ़े 11 तक वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, लेकिन अभी मैं इस वक्त ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 12 बज रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, इतनी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार है 102 का, बहुत तबीयत ख़राब है। लेकिन मैं डेली व्लॉग करती हूँ तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहती थी। मैं बस वेट कर रही थी कि मुझे बुखार थोड़ा सा कम हो तो मैं ये वीडियो बनाऊँ। अभी भी मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए लिप टिंट लगाया है और ये थोड़ा सा ब्लश ऑन वगैरह लगाया है कि मैं थोड़ी वीडियो में ठीक लगूँ, वरना मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरे सारे हल्के निकले हुए। खैर ये बातें तो होती रहेंगी मेरी तबीयत की, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये बात गौर से सुने, क्योंकि जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ है मैं ये नहीं चाहती कि आपके साथ एक्सपीरियंस हो। और ये बात मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरे लिए ये बात मेरी बहन से रिलेटेड है। अच्छा तो हुआ क्या, कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी बहन को उसकी बॉडी पे एलर्जी होना शुरू हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा एलर्जी होनी शुरू हो गई। हम लोग डर गए, हमने कहा पता नहीं क्या हुआ है। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इसको स्केबीज़ हुए हैं। अब स्केबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो एक जूं होती है, जैसे बालों में, जैसे लाइस कहते हैं, बालों में पड़ जाती है, इसी तरह वो आपकी स्किन में पड़ जाती है। ठीक है, हम लोग डर गए। बचपन में बच्चों को ज़्यादा होती है, बड़े लोगों को बहुत कम होती हैं, रेयर होता है 1000 में से एक चांस। लेकिन हमने कहा चलो यार क्या पता होता है वो 1000 में से हम ही एक बंदे हों। तो हम लोगों ने खैर डरे तो बहुत, लेकिन हमने कहा चलो अब जो हो गया है ठीक है, क्या हो सकता है। हम उसकी काफ़ी स्वेयर मेडिकेशन होती है, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी में लाइस फिरती है, जैसे आपके सर में ख़ारिश होती है, आपकी बॉडी में इतनी ख़ारिश होती है आपसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह माफ़ करे, बहुत दर्दनाक चीज़ है ये। ठीक है, तो ख़ारिश तो बर्दाश्त वैसे भी नहीं होती। तो उसके बाद फिर क्या किया कि मेडिकेशन ली, उसकी बड़ी हाई मेडिकेशन थी, पूरे जिस्म पे आपने 3 टाइम क्रीम लगानी होती है, बहुत नहाना होता है, खैर बहुत उसकी प्रोटेक्शन होती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सॉरी मेरा सारा गला पका हुआ है, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ। खैर तो वो खाती रही है। उसके बाद ना वो मुझे कह रही थी कि मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया, डॉक्टर को तो दिखाया है, मैंने गूगल वगैरह पे सर्च किया, मेरे फेस पे एलर्जी आनी शुरू हो गई है। मैं तो इतनी ज़्यादा मेडिकेशन कर रही हूँ, ले रही हूँ, खा भी रही हूँ, ऊपर भी लगा रही हूँ, तो मुझे क्यों मुँह पे आ रही है। अच्छा अब डॉक्टर को भी कहा, डॉक्टर साहब ने कहा क्या कहा आगे से, आप प्लीज़ सुने कि आप मुँह पे भी वो दवाई लगा लें, जिसको हमने सर्च किया तो गूगल पे और बाकी भी हर जगह आ रहा था कि नहीं ये फेस पे नहीं लगानी, क्योंकि ये फेस पे लगाने के लिए है ही नहीं, एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, सिर्फ नीचे। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा यार गूगल पे क्या भरोसा करना, डॉक्टर एक चीज़ कह रहा है। मेरी कज़न रहती है बाहर, हमने उन्हें पिक्चर्स भेजी, उन्होंने कहा आप मुझे पहले ये बताएं कि ये स्केबीज़ कैसे है फर्स्ट प्लेस पे। मैं तो ये चीज़ नहीं मानूंगी स्केबीज़ है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, हालांकि वो इस चीज़ की डॉक्टर भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि
उसने कहा आप किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करें। हमने कहा ठीक है। हम सुबह उठे, हमने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसने कहा कि आपको स्केबीज़ नहीं है, आपको एक सिंपल सा एक्जिमा हुआ है, ड्राइनेस की वजह से, एलर्जिक रिएक्शन है किस चीज़ से, वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि वो भी किस चीज़ से है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है, अल्लाह माफ़ करे हर चीज़ के अंदर, ठीक है। आप सुनते जाएँ मेरी बात। उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि देखें वो तो ठीक है, अब मैंने आपको करेक्ट कर दिया, अब शुक्र है हमारे पास तो मेरी कज़न थी जिसने हमें बता दिया, आप लोगों के पास कौन होगा, ठीक है। हर किसी के कज़न्स भाई नहीं रहते, हर किसी के पास इतने ज़्यादा लोग नहीं है बताने के लिए। तो मुझे इतनी दुख हुई पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर कि आप क्या, अगर आपको उस चीज़ का नहीं पता तो अपने पेशेंट को गलत दवाइयाँ तो ना दें। डॉक्टर ने क्या कहा है कि इस दवाइयों से क्या होता है कि अगर आपको स्केबीज़ ना हो और आप खा लो तो आपके पेट में अल्सर हो सकता है, आपका पेट बहुत सख्त ख़राब हो सकता है, आपके पेट में अंदर सारे दाने बन सकते हैं। तो एक बहुत एक डेंजरस चीज़ है। इतनी सख्त हैवी दवाइयाँ आपने लगाई हैं, अब उसके मुंह पे जो दाने जो स्किन के ऊपर हैं वो फॉरएवर रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी डेंजरस चीज़ है ये। तो पाकिस्तान में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप एक डॉक्टर से कभी भी बात पक्की नहीं होती, 2-3 डॉक्टरों को दिखानी पड़ती है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें एक बीमारी फाइंड आउट करने के लिए 2-3 फीसें भरनी पड़ती हैं, लेकिन यही मजबूरी और यही आपको करना पड़ेगा एक चीज़। और दूसरी, क्योंकि स्किन एक ऐसी सेंसिटिव चीज़ है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपका कोई कज़न कोई भी रिश्तेदार बाहर रहता है तो फर्स्ट प्लेस ये है कि उनको दिखा दें, पिक्चर दिखा दें, वीडियो कॉल कर लें। अगर वो नहीं कर सकते तो 2-3 डॉक्टरों को आपको दिखाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, वरना आप गलत दवाइयाँ खा लेंगे, आप गलत चक्करों में पड़ जाएंगे और अपनी सेहत को आप बर्बाद कर लेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसको जब हमने फाइंड आउट किया कि उसको किस चीज़ प्रोडक्ट से हुआ है, तो आप ये देखें, ये रिवाज यूके का मेकअप फिक्सर उसने भी नया लिया था, उसने यूज़ किया है। मैं रिवाज यूके को इस चीज़ के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि मैंने रिवाज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल है कि फ़ेक है, क्योंकि ये अल्फता या हमने किसी जाने माने अच्छे स्टोर से नहीं लिए। ये मेरे घर के साथ एक लोकल स्टोर है, वहाँ से लीना ने लिया था, 600 का ये आया था। मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल है कि फ़ेक है। अब ठीक है, इसको लगाने के बाद उसको सारा ये एलर्जिक रिएक्शन हुआ और सब कुछ। तो आप देखें कि मुझे डर्माटोलॉजिस्ट ने क्या कहा, उसने मुझे कहा कि हमेशा अपने फेस के ऊपर पैसा खर्च करें, आप बेस अच्छी लें। कोई भी चीज़ आप लोगों को मैं कह रही हूँ, कोई भी चीज़ ऑन द काउंटर जो चीज़ें होती हैं ना, OTC जिसे कहते हैं, वो उठा कर यूज़ मत करें आप, ठीक है। स्पेशली अपने मुंह के ऊपर, क्योंकि वो ख़तरनाक है, ठीक है। अगर आप महंगी बेस, आप महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर अगर आपके पास किसी दरमियाने ब्रांड की बेस है, उसको डाइल्यूट करें, बेबी लोशन मिक्स करके फिर फेस पे लगाएं, क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं पता पीछे से क्या बन रही हैं, क्या इनकी क्वालिटी है, कितनी ये फेक है और क्या ये आपकी स्किन के साथ ख़राबियाँ कर रही हैं। तो मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। अब मैं सिर्फ आपको ये मैसेज देने आई थी, बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेव करें और इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाएं। एक, किसी डॉक्टर पे यकीन ना करें, और दूसरी चीज़ ये कि कोई ऐसा फेस पे प्रोडक्ट यूज़ ना करें जिसको आपने पहले ट्राई नहीं किया। एक दफ़ा हाथ पे ट्राई कर लें, अगर लिया भी है तो 2-3 दफ़ा पहले हाथ पे ट्राई करें, फिर मुँह पे लगाएं। कोई चीज़ डायरेक्ट मुँह पे ना लगाएं, बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। अपने आप को सेफ़ रखें। इसी के साथ जी आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। आज का व्लॉग थोड़ा सीरियस हो गया, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, लेकिन इंशाल्लाह अगले व्लॉग बहुत मज़े के होंगे। लेकिन ये मैसेज भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।